Hello everyone. So this is my part 2 on experimental designs, and previously we were discussing about uh, characteristics of experimental design, and now we'll be discussing about the various types of experimental designs. So first is ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस. ठीक है. सो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की, वो होती है रैंडमाइजेशन, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन. ठीक है. तो हमने इनके बारे में पढ़ा है. सो इसमें जब ऐसा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जिसमें ये तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगी, उस डिज़ाइन को हम बोलते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. नाउ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट क्लासिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, दैट इज़ प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन. इसमें क्या होता है कि ना, जैसे नाम से पता चल रहा है, अगर आप नाम से देखो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिज़ाइन, इसमें क्या होता है कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिज़ाइन, इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है. ठीक है. हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे, जैसे नाम बता रहा है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, हम अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों को ही प्री टेस्ट दे रहे हैं, साथ में पोस्ट टेस्ट भी दे रहे हैं. बट हम जो हमारा इंटरवेंशन है, हमारा जो मैनिपुलेशन है, हमारा जो ट्रीटमेंट है, वो हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को प्रोवाइड करेंगे. तो यहाँ पे हमारा बता रखा है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो हम बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है उसको पहले हमने प्री टेस्ट दिया. लाइक सपोज करो हमें हमारी क्लास में हमें नॉलेज असेस करनी है स्टूडेंट्स की रिगार्डिंग लेबर पेन. ठीक है. तो हमने पहले उनसे प्री टेस्ट लिया, हमने उनको क्वेश्चनर दिया, हमने बोला, उनसे सर्वे लिया कि फिल करो. ठीक है. तो हमने दो ग्रुप बांट दिए क्लास में, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का और एक कंट्रोल ग्रुप का. ठीक है. हमने दोनों को ही बोला कि प्री टेस्ट दो. उसके बाद हमने उनको नॉलेज प्रोवाइड करी थ्रू लेक्चर मेथड, थ्रू ऑडियो विजुअल, एवीएट्स वगैरह, किसी भी चीज़ से हमने उनको नॉलेज प्रोवाइड करी, अपना ट्रीटमेंट बेसिकली दिया, अपना इंटरवेंशन दिया, दैट इज़ नोन एज मैनिपुलेशन करा. ठीक है. तो वो हमने सिर्फ और सिर्फ किसको दिया, हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को किया, ना कि कंट्रोल ग्रुप को. एंड पोस्ट टेस्ट हमने लेना है उसके बाद कि भाई हमें इफेक्टिवनेस भी तो चेक करनी है अपनी टीचिंग मेथड की, तो वो हमने पोस्ट टेस्ट लिया. बट पोस्ट टेस्ट हम लेंगे दोनों में, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप दोनों में हम लेंगे पोस्ट टेस्ट, कि जिनको नॉलेज दी उनमें क्या इफेक्टिवनेस आ रही है, जिनको नॉलेज नहीं दी उनमें भी क्या इफेक्टिवनेस आ रही है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने कंट्रोल ग्रुप फिर से बता रहे हैं, हमें बायसनेस बिल्कुल अवॉइड कर रहा है, यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हम बेसिकली यही देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट होता है ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा नॉलेज हो गया, नॉलेज हमने दी बच्चों को, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और हमने उनको बेसिकली टीचिंग करा, टीचिंग हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और उनकी नॉलेज, उनका क्या इफेक्टिवनेस आया, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. सो एग्जाम्पल्स ये देखें यहाँ पे, जैसे कि इफेक्टिवनेस ऑफ मसाज ऑन द सिलेक्टेड फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स ऑफ लो बर्थ वेट इन्फेंट्स इन NICU ऑफ भारती हॉस्पिटल. सो इसमें बता रखा है कि लो बर्थ वेट इन्फेंट्स हैं, लो बर्थ वेट इन्फेंट्स को हमने उनमें इफेक्टिवनेस ऑफ मसाज हमने देखना है. सो इट इज़ आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मसाज. ठीक है. हमें मसाज का इफेक्ट देखना है लो बर्थ इन्फेंट वेरिएबल्स पे. सो हम एक ग्रुप ले लेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जहाँ पे लो बर्थ वेट इन्फेंट्स होंगे जिनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं मसाज, और एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होगा जिसको हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं मसाज, और दोनों में इफेक्टिवनेस देखेंगे. बेसिकली ये हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो गया. देन पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप, अभी हमने पढ़ा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप, जो हमारा अभी हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, टाइप्स पढ़ रहे हैं. तो अभी हमने प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट पढ़ लिया है, अब ओनली पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन आता है, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप है, एज अ नेम सेज पोस्ट टेस्ट ओनली, तो यहाँ पे कोई भी प्री टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पोस्ट टेस्ट होगा. तो हमने इंटरवेंशन दी अपनी, कोई भी हमारा ट्रीटमेंट होगा, हमने वो डायरेक्ट ट्रीटमेंट दिया. किसको देंगे ट्रीटमेंट, ऑफकोर्स एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ही अपना एक्सपेरिमेंट देंगे, एंड कंट्रोल ग्रुप को कुछ नहीं देंगे. एंड जो उनका हम इफेक्टिवनेस है, level of phenomena after intervention,
दैट इज़ बेसिकली हमारा जो इफेक्टिवनेस आ रहा है, हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, और जिसको हम पोस्ट टेस्ट भी बोल सकते हैं, वो हम दोनों से लेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से भी और कंट्रोल ग्रुप से भी। तो ये हमारा हो गया पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, जैसे कि अ स्टडी टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्रोग्राम रिगार्डिंग द नेचर एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स अमंग द मदर्स ऑफ टॉडलर्स इन सिलेक्टेड एरियाज ऑफ रायचूर। इसमें ये ले रखा है हमने एग्जांपल की, हमने ना लाइक टॉडलर्स की मदर्स ले ली, 2 ग्रुप ले लिए, एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। दोनों में ही हमारे पास क्या है, मदर्स हैं ऑफ टॉडलर्स। हमने क्या करना है, हमने उनको असेस करना है, उनका क्या इफेक्टिवनेस होगी, क्या इफेक्टिवनेस होगी स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम की रिगार्डिंग द नेचर एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। लाइक टॉडलर्स में आपने देखा होगा कि बच्चों में बर्न्स हो जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, अभी कभी कुछ भी इंजेस्ट कर लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, लाइक कभी कॉइन्स सिक्के वगैरह खा लेते हैं, या तो कान में कुछ या नोज़ में कुछ भी पॉइंटेड चीज़ डाल लेते हैं। ये टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं जो टॉडलर्स में होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली होते हैं ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द मदर, लाइक अभी कोई नहीं है बच्चे के आसपास तो हो गए एक्सीडेंट्स। तो अभी हमें देखना है कि अगर हम मदर्स को एक स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करें तो उसका क्या इफ़ेक्टिवनेस होता है उनकी नॉलेज पे, ताकि वो प्रिवेंट कर पाए उन टाइप के एक्सीडेंट्स को। सो हमने एक ग्रुप लिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है, और एक ग्रुप लिया हमने कौन सा, कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने क्या करा, अब पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप है तो इसमें क्या है, हम सिर्फ इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे। तो हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को क्या करा, हमने टीचिंग प्रोवाइड करी, स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करा, ठीक है। और हमारा कंट्रोल ग्रुप है, वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम नहीं प्रोवाइड करा। उसके बाद हमने पोस्ट टेस्ट दोनों को ले लिया, और हम तब देखेंगे कि दोनों की नॉलेज में क्या फ़र्क है। उसकी नॉलेज में जिसको हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको हमने नॉलेज प्रोवाइड करी है, उसकी नॉलेज में क्या अंतर है और दूसरे की नॉलेज में क्या है। सो दिस कंप्लीट्स आवर ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस।